नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने लेकर अपना शो जिसका नाम है द न्यू वुमेन। जी हाँ, महिलाएं काफ़ी समय से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने लाइफस्टाइल में निखार लाने की कोशिश करती रहती हैं। हम बाहरी चेंज तो करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे मनोभाव की बात है वहाँ हम ज़्यादा काम नहीं करते और हमारी कोशिश है इस शो के माध्यम से कि हम अपने मनोभाव पर काम करें, हम आंतरिक गुणों पर काम करें। अगर हम आंतरिक गुणों की बात करें तो आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो ये कि हम खुद पर काम ना करके दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे चेंज हों तो हम बदलेंगे, दूसरों ने मुझे दुख दिया तो मैं दुखी हूँ। हमारा जो दृष्टिकोण है वो दूसरे लोगों के प्रति ज़्यादा हो गया है और ख़ुद पे काम करना हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया है। तो मेरे जीवन में परेशानियाँ दूसरों की वजह से हैं, इसलिए दूसरों को बदलना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा होता है ना अक्सर हमारे साथ। हमें ज़रूरत है आज इस विषय पर बात करने की, और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय भाई सूरज भाई जी। भाई जी ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भाई जी, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर आप किसी से भी बात करेंगे तो उनके चेहरे पे शिकन रहती है, परेशानी रहती है, और अगर उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी जाए तो वो कहते हैं जी परिवार वाले मुझे खुश नहीं रहने देते, ये मुझे समझते नहीं है, इनकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ या रहता हूँ। वो ये भी कहती हैं मेरी खुशी तो किसी से देखी ही नहीं जाती। जी हाँ, बिल्कुल। मैं सुनता हूँ जी हाँ, मैं खुश होती हूँ, इन्हें चिढ़ लगती है और कुछ ना कुछ उपाय करते हैं मेरी खुशी चली जाए। सही कह रहे हो। ये सब मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये जी सब हाँ। नहीं सोचो। मैं दो बातें कहूँगा जी। एक तो जीवन में चेंज को मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। चेंज चेंज इस विश्व ड्रामा का एक नियम है। हर पल सब कुछ चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है, मनुष्य का एक्शन भी चेंज हो रहा है, उसके विचार भी चेंज हो रहे, संसार की स्थिति परिस्थिति भी चेंज हो रही है। उसे स्वीकार करें। देखिए एक समय था ना हमारे देश में लकड़ियों पे भोजन बनता था। माताएं धुआं सहती थी, लकड़ी इकट्ठी करके रखनी पड़ती थी, बरसातों में दिक्कत हो जाती थी। फिर थोड़ा चेंज हुआ, कोयला आ गया, अंगीठियाँ जलने लगी, थोड़ी उससे राहत मिली, उसका धुआं पड़ोसियों के घर जाता था, वो चिल्लाते थे। चेंज हुआ, सबने स्वीकार किया। फिर उसके बाद गैस शुरू हो गई, उस चेंज को भी सबने स्वीकार किया ना। कहीं इलेक्ट्रिसिटी के भी आ गए, स्वीकार किया। चेंज को स्वीकार करने से मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता है, और जो चेंज को स्वीकार नहीं करता, उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठा रहता हो तो बैठा ही रहता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, संसार की बड़ी प्रॉब्लम है, बहनों माताओं की नहीं, सबकी है, पर चर्चा बहनों पर हो रही है, और बहनें बीज हैं सृष्टि का ही, इसलिए उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। मनुष्य दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसे दूसरों की कमियां तो दिखाई देती हैं, अपनी नहीं। और अगर कोई पॉइंट आउट कर दे कि तुम में ये है तो क्रोधित होते हैं, उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। कभी कभी ये भी कह देते हैं मेरे में ये है तो तुम में भी तो है। बिल्कुल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। झगड़ा कर लेते, उसमें भी तो है, उसमें भी तो है। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य वही है, मैं कहूँगा बुद्धिमान से भी अच्छा शब्द है समझदार। समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलती को, अपनी कमी को महसूस करे। बहुत बुद्धिमान हुआ है जो अपनी गलतियों को भी कन्फेस कर ले, स्वीकार कर ले, और उन्हें चेंज करने का मन बना ले। मनुष्य के मन में ही बहुत पावर है, हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। एक मनुष्य सोच ले ये गलती मेरे से हुई है, अब जीवन में कभी नहीं होने दूंगी, उसमें ताकत है। हो भी जाए एक आध बार तो वो उसको होने नहीं देगी। तो हम अपने को बदलने का संकल्प करें। पहले मुझे बदलना है, और माताएं बहनें ये संकल्प रख लें, मैं अपने को बदलूंगी, मेरा परिवार बदल जाएगा। मुझे देखकर मेरे बच्चे बदलेंगे, मेरे बच्चे मेरे हर एक्शन को सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी अध्यात्म तो ये सिखाती है कि तुम्हारे एक एक संकल्प को भी तुम्हारा परिवार सीख रहा है।
तुम्हारे फ्रेंड्स सीख रहे हैं, जिनसे तुम जुड़े हुए ना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, वो सब सीख रहे हैं तुम्हारे मन से भी बहुत कुछ। इसलिए अपने मन पे भी ध्यान देना है और अपने में चेंज लाते जाना है। मान लो हमारी बहुत बोलने की आदत है, कईयों की होती है जी। अपनी बात ज़्यादा सुनाने की आदत है, छोटी बात को विस्तार कर देने की आदत है। कई लोग तो बहुत लंबा समय लगा देते, घंटों बोलते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए इससे हमारी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, इससे हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट आगे हमें दिखाई देगा। जब परिस्थिति आएंगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हार मान जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अखबार में छपा। एक माँ छोटी आयु की कढ़ाई में कुछ तल रही है। अब उसका बच्चा पास ही खेल रहा, छोटा सा जी, 2 साल का होगा। अभी उसने कढ़ाई उतार के पीछे रख दी, कुछ सब्जी बनानी थी जी। अब वो बच्चा, अब उसका ध्यान सब्जी बनाने में था। जी। बच्चा खेलता खेलता आया और उसमें हाथ मार दिए। हाथ मार दिए, तेल तो उबला हुआ था, जल गया, चिल्लाया और माँ उसे देखते ही बेहोश हो गई। जी। जब उसे होश आया, वहाँ कोई था तो नहीं, लोग आए होंगे, देखा होश आया, तब तक बच्चा मर चुका था तड़फ के। तो देखिए, अगर मन में शक्ति होती तो वो तुरंत कुछ करती ना, कुछ भी करती, बर्फ लगा देती, कुछ या डॉक्टर के पास ले जाती, कुछ हो जाता। लेकिन अब बच्चा छोटा, कोमल, नष्ट हो गया। तो ये मन की शक्तियाँ हमें समय पर बहुत काम आती हैं। हम ये मान लें, आवर माइंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जी जी जी। मन जैसा मित्र और कोई नहीं संसार में। जी जी जी। मन मनुष्य को दुखी करता है, मन मनुष्य को आनंदों में रख सकता है, खुशियों के झूले में झुला सकता है। तो अपने को चेंज करेंगे। हमें पता, हम बातों में बहुत जाते हैं, हम छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। हमें एहसास हो, रियलाइजेशन हो कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। दूसरा व्यक्ति कब तक हमारी सुनेगा? अगर उसने बोलना शुरू कर दिया तो प्राय जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, लोग चुप रहते हैं कि चलो बोल लेने दो। लेकिन अगर मान लो उन्हें भी गुस्सा आ जाए और वो भी बोलने लगे तो घर महाभारत नहीं बन जाएगा। तो हमें अपनी कमियों को रियलाइज करके अपने को ठीक करना है, तब हमारा घर स्वर्ग बनेगा। यहाँ पे एक नुकसान और भी होता है ज़्यादा बोलने वालों की, अगर हम बात करें कि जो उसके आसपास के लोग हैं, अब चूंकि वो उसकी नेचर जानते हैं, वो उसको इग्नोर भी करने लगते हैं। बिल्कुल सच्ची बात। तो कई बार क्या होता है कि उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी लोग नहीं सुनते, तो उसमें उसका नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार करने की। स्वीकार आपने कहा कि हाँ जी। और माताओं बहनों को थोड़ा सा अंतर्मुखी तो होना ही पड़ेगा। बातें आती हैं, किसके पास नहीं आती। जी जी। लेकिन अगर हम बातों में रमे रहेंगे तो बड़े काम हम कर नहीं पाएंगे। हमारा महत्व भी कम होता जाएगा। जी जी। ये बात सबको समझनी है, लोग जानते नहीं इस बात को। जी। बातों के विस्तार में जाने से हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं, और जो व्यक्ति जितना जल्दी बातों को समाप्त कर देता है वो जीवन में बहुत सफल होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं एक बात और जोड़ दूं, आप उसको आगे लेना जी। कुछ लोगों में आदत होती है बातों को पकड़ कर रखने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुतों में आदत जी, है। बिल्कुल होती है जी। अभी जब हमने बातों को पकड़ लिया तो देखिए, जो संसार का खेल है ये एक नाटक की तरह, ये गतिमान है, इसमें मूवमेंट है। जी जी। अब हमने पकड़ लिया तो पीछे की चीजें रुक गई ना। जैसे रील है, जैसे फिल्मों में पहले रील होती थी ना, हाँ, वो रुक गई। अब हो सकता है उसके बाद का जो सीन है वो बहुत महान आ रहा हो हमारे सामने, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हो, लेकिन हमने होल्ड कर लिया, रोक दिया, हम एक बड़ी चीज से वंचित हो गए। वो समय निकल गया तो हो गया। जी जी जी। वंचित हो गए। इसलिए न बातों का विस्तार करना है। मैं बहनों से बात कर रहा हूँ, भाई भी जो करते हैं वो समझ लें। और न बातों को पकड़ के रखना है। तुमने मुझे 6 मास पहले ये कहा था ना, और वो बात पकड़ के रखी है। उस बात से क्या हो रहा है, मैं एक सीक्रेट सुना देता हूँ, फिर आप अपना अगला प्रश्न लेना जी। जैसे किसी के घर में चूहा मर जाए, अब पता चलता नहीं, उसकी बदबू फैलने लगे,
पता चले जब बहुत बदबू फैल जाए, सारा सामान निकालो, चूहे को ढूंढो, प्लेग ना हो जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए, कितना नुकसान होता है। ऐसे ही जो बैड विचार, बैड इवेंट, कोई बैड एक्सीडेंट हमने दिमाग में रख लिया ना, उससे भी एक डर्टी एनर्जी वाइब्रेट आउट होती रहती है, बहुत गंदगी वाइब्रेट। अभी वो हमें नहीं पता चलता, वो हमारे ब्रेन की कई चीज़ों को डैमेज करती है, वो हमारे देह पर बुरा असर डालती है, हमारी पर्सनालिटी को नष्ट करती है, किसी अंग को वीक करती है। इसलिए बातों को होल्ड नहीं करना है। मैं सभी बहनों माताओं को कहूँगा, कई बहनें बहुत सेंसिटिव हैं, जी। बातों को पकड़ के रखती हैं, बातों को छोड़ो तो नई बातें जीवन को सुंदर बनाएंगी। लेकिन भाई जी, इसका अगर एक और पहलू हम देखें, बातें जैसे माताओं बहनों की ही चल रही हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, अब उसमें थोड़ा पति की बोलने की ज़्यादा आदत है, बात समझ नहीं रहे हैं, हर बात को एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं। फिर चूँकि जो सास ससुर हैं, मतलब माता पिता जो हैं, उनको भी कई बार लगता है कि नहीं हमारा बेटा ही सही है, तुम्हें ही समझना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम लगातार प्रयास करते करते कई बार गलती भी नहीं होती, फिर भी हम अपने घर की सुख शांति के लिए चुप रहते हैं कि चलिए कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से ही सब बदल जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है हमारा इंतज़ार करते करते कि हम अपने में ही कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। अब यहाँ मन में तो कोई विचार नहीं रखा, लेकिन हाँ ये उम्मीद ज़रूर थी कि सब बदल जाएंगे, है ना, क्योंकि अंदर से मेरा परिवार है, मैं उसको सुखी देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चुप रहता हूँ। लेकिन वो लोग लगातार वो ही सब किए जा रहे हैं। रोज़ आप उस कचहरी में खड़े होते हैं, आपके मन में लगातार प्रश्न उत्तर आते रहते हैं और उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल ठीक बात तो है। वहाँ जाके बहनें बातें मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ये बातें समाज में आजकल बहुत बढ़ गई हैं। जी। और बहनें हीन भावना में आ जाती हैं। जी। ये सत्य है, ये उनकी महानता है कि वो चाहती हैं भाई हमारे परिवार में सुख शांति खुशी बनी रहे। चलो मैं ही छोटे बाप की बन जाती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करती। ये बहुत सुंदर धारणाएं हैं, परंतु दूसरा व्यक्ति यदि हावी होता ही चले, जी जैसा मैंने कहा, ये कम से कम 50% घरों में ये हो रहा है। सास ससुर अपने वो माँ बाप जो है अपने बच्चे की बात को ही वजन देते हैं और कहेंगे तुम ही गलत हो, ये तो ठीक है, हम इसे बचपन से नहीं जानते, हमने नहीं पैदा किया गया इसको। तो इसमें मनुष्य के मन पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के आधार पे एक राय सभी बहनों माताओं को देता हूँ, ताकि देखिए वो बदलें या ना बदलें, हम कब तक इंतजार करेंगे, जीवन गुजार देंगे, ये बदलें, ये ऐसा न करें। हम अपनी हीन भावनाओं को बदलने के लिए हमारे पास एक चीज है, स्वमान का अभ्यास। हमारे अध्यात्म में, हमारे मेडिटेशन में ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है और मैंने हजारों से करा दी है प्रैक्टिस बहनों माताओं से, क्योंकि ऐसे ही केस बहुत आते रहते हैं। किसी को सास दबा रही है, किसी को पति मारपीट कर रहा है, बुरा सुनना पड़ रहा है सारा दिन, यहाँ तक ही नहीं उसके माँ बाप के लिए भी सुनाते रहते हैं अक्सर। हाँ तुम्हारे वो ऐसे हैं, तुम्हारे वैसे हैं, तुम्हें तो गरीब हैं, वहाँ तो देखो ऐसा है, तुम क्या लाई हमारे घर में। तो नेचुरल बहन जो होगी वो बेचारी जैसे डेड हो जाती है घरों में, उसकी खुशी चली जाती है, उसको नींद अच्छी नहीं आती, माँ बाप गरीब हैं तो क्या करे वो उसके लिए। तो अगर बहनें स्वमान का अभ्यास करें तो इसके पीछे एक भगवानुवाच है। भगवान ने कहा तुम स्वमान में रहोगी तो सम्मान तुम्हारे पीछे परछाई की तरह आएगा। और एक दूसरी बात है, जिस अच्छी स्मृति कहते हैं हम इनको, जिन अच्छे विचारों में तुम रहेंगी, तुम अपने जीवन का निर्माण करोगी, उसी दृष्टि से लोग तुम्हें देखेंगे। मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ सच्चा, जो मैंने कम से कम 50 बहनों को करा दिया होगा इसी साल जी। ऐसे झगड़ों में मैं उन्हें कहता हूँ तुम अब ज़्यादा सोचो नहीं भाई, ये क्या करते हैं वो क्या करते हैं, नहीं तो तुम बहुत दुखी हो जाओगी और तुम्हारा जीवन बिल्कुल नर्क तुल्य बन जाएगा। तुम मानसिक रूप से खड़ी हो जाओ और संकल्प करो मैं इस घर की इस देवी हूँ जी।
ये वही लोग समझ सकते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हैं। अब इस देवियों के मंदिर बने हुए हैं, वो नारी के ही तो स्वरूप हैं। नारी जो महान थी उनकी पूजा हो रही, जो पवित्र बनी उनकी पूजा हो रही है, जिन्होंने भगवान को साथ दिया उनकी पूजा हो रही है। आप संकल्प करो उठते ही, जैसे हमने चर्चा की थी, उठते ही 5-7 बार संकल्प कर लो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, सब ये मेरे अपने हैं, दे लव मी, आई लव देम। 5-7 बार कराने से मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं भाई, 1 मास में मुझे बताना। तो अधिकतर केसेज में कोई का तो नहीं हो पाता, जो अच्छी तरह से नहीं कर पाते, सबको ठीक हो जाता है। वो बताती हैं, मेरी सास तो कहने लगी है तुम तो हमारे घर में देवी हो। मैंने कहा जो तुमने सोचा वही वो सोचेंगे। जी तो हमारे अध्यात्म में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी को स्वमान की बात सिखाते हैं। स्वमान से विचार महान होते हैं, स्वमान से आंतरिक बल बढ़ता है, हमारा एटीट्यूड बदलता है। नहीं तो ऐसे में क्या समझते हैं, ये सब मेरे शत्रु हैं, ये सब बड़े खराब हैं, मेरे जीवन को खराब कर रहे हैं, मेरी शांति को नष्ट कर रहे हैं, कैसे इनसे मुक्ति मिले, हे प्रभु मेरी सास को उठा ले। नेचुरल कहेंगे ना, लेकिन स्वमान में रहने से एटीट्यूड बदल जाता है। सब अच्छे हैं, सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हम सब एक हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो हमारे विचार दूसरों को बदल देते हैं। जी, बहुत सुंदर बात भाई जी। अभी भाई जी जो अभी ये इतना सुंदर स्वमान आपने हमें बताया बहनों को, और मुझे लगता है कि जो लोग इस पे काम करेंगे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आ भी रहे हैं जैसा आपने बताया। हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि बहनें जो है ना, इन परिस्थितियों के चलते, जैसे जिन खास तौर से अगर लड़कियों की बात करें, जिन्होंने अपनी माँओं को ऐसे घर में घुटते हुए देखा है, ना उम्मीदी का जीवन जीते हुए देखा है, अब जब वो शादी करके अपने अगले परिवार में जा रही हैं तो मन में पहले से ही ठान के जाती हैं, हम किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, हम वही पहले ही अपने मन की बात कह देंगे, देखो ऐसा और ऐसा है, ये सफ़ेद है और ये काला है, मुझे ऐसे ही रहना है, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए। तो यहाँ आके फिर समाज की व्यवस्था का रूप बिगड़ जाता है। ये भी एक चीज़ सामने आजकल आ रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, लड़की के मन में डर तो रहेगा जी कि मेरी माँ के साथ जो हुआ है कहीं मेरे साथ न हो जाए, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति चिंतनशील है, बच्चे सोचेंगे तो सही ना, मैं अब कैसे चलूं। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि अधिक चुप रहना भी आज के ज़माने में कहीं कहीं कल्याणकारी नहीं है, इसलिए कहीं कहीं जवाब जरूर देना चाहिए, अच्छे शब्दों में देना चाहिए। मैं ये जरूर कहूँगा, अच्छी बात अच्छे शब्दों में अच्छे समय पर कहने से अच्छी लगती है। और अच्छी बात आप अपनी सास को तब कह रहे हैं जब घर में मेहमान खाने पर बैठे हैं, तो खेल भी इसलिए अच्छे समय पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, बड़ों को सम्मान देते हुए अपनी अच्छी बात कहनी चाहिए। हाँ, कुछ सहन करने के लिए तो मनुष्य को तैयार ही रहना चाहिए। देखो, संसार में आए हैं तो सहनशील होना ही चाहिए। और बहनों को मैं दूसरा स्वमान भी दूंगा जो उन्हें काम आएगा, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो कितना भी कोई कुछ कहे, सहन करेंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए सहन करेंगे, मरते हुए नहीं, दम घुटते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए सहन करेंगे। मैं तो वही सहनशीलता की देवी है, चाहे इन्हें जो भी कहना हो। तो आंतरिक खुशी नष्ट नहीं होगी, सहनशीलता उनकी सहन शक्ति बन जाएगी। तो इसका ध्यान रखेंगे बैठे। बाकी कहीं कहीं जवाब भी देना चाहिए, रिएक्ट भी करना चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि एक गाल पर किसी ने मार दिया दूसरा भी कर दो, ये सब जगह नहीं लागू होता है। अच्छे लोग मार दें तो कर दो गाल, और बुरे मार दें तो 2 लगाओ, तो वो सुधरेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहनों को इन चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आपकी ये बात मुझे लगता है काफ़ी असर करेगी लोगों पे, क्योंकि आप कह रहे हैं ये वाली बात। बहुत बहुत सुंदर जानकारी भाई जी। आप जितना जोश और बल भर देते हैं सब में, अपने व्यूअर्स में, ये बहुत कमाल की बात है। ईश्वर, मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने निमित्त तो सबको बनाया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक बनाया है सबके। आपके शब्द बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
महिलाओं के लिए तो कहा गया है कि जैसे धरती सहन करती है, महिलाओं को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए और घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यथासंभव हम सहन करते भी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हमारे परिवार में सुख शांति रहती है तो हमें सहन करना चाहिए। लेकिन जैसा कि भाई जी ने बताया कि कभी भी उतना ना सहन करें जिससे आपके खुद के मन पर या खुद के मन की जो व्यवस्था है वो ख़राब होने लगे। आप समझ गए होंगे आज की बातचीत से कि कहाँ आपको क्या करना है। गलत को गलत कहना आना चाहिए आपको। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।